हेलो स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ की वीडियो के बाद हम लोग सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन भी पढ़े थे। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पढ़े थे। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के बाद एक होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बाद हम लोग वोल्टेज सिमेट्री मेथड भी पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेसिस्टिव सर्किट के लिए। तो आज हम लोग वोल्टेज सिमेट्री मेथड पढ़ेंगे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड पढ़ेंगे, फिर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो आपको बोर्ड लेवल्स में आते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इस पॉइंट पोटेंशियल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, ये तीसरा रेसिस्टेंस है, यह जो है हमारा R है, यह भी R है और यह भी R है। फर्स्ट दो को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। A और B के एक्रॉस जो है हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग कहते क्या है कि बीच का जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं C और इस पॉइंट को मान लेते हैं D। तो देखते हैं A और D एक वायर से कनेक्टेड है, इसलिए A और D का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट है A और यही पॉइंट हो गया हमारा D। उसी तरह दूसरा जो है एंड B, तो B ले लेते हैं और B कनेक्टेड है C से, तो यहाँ C ले लिया हम लोग। अब A और C के बीच, A और C के बीच एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस ले लिए। फिर C और D के बीच, C और D के बीच एक रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस दर्शा दिए। फिर D और B के बीच एक रेसिस्टेंस है, D और B के बीच एक रेसिस्टेंस है, यह दर्शा दिए। इस तरह देख रहे हैं कि द एबव सर्किट रिड्यूसेस टू दिस सर्किट। लिखेंगे द एबव सर्किट reduces to। अब इस सर्किट में बदल जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों का तीनों रेसिस्टेंस जो है वह हमारा किस कम्बिनेशन में है, पैरेलल कम्बिनेशन में है। लिखेंगे therefore R A B, AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट होगा और सबका सब आइडेंटिकल है, तो R बाई N 3 है, तो R बाई 3 हम लोग यूज करेंगे, तो यही हो गया हमारा आंसर। पैरेलल कम्बिनेशन में R बाई N, सीरीज कम्बिनेशन में NR यूज करते हैं। अगर डिफरेंट होता तो हमारा फिर R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R1 R2 3 प्लस R2 R3 यूज करते हैं। अब इसके बाद जो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बाद एक और मेथड है जिसको हम लोग वोल्टेज सिमेट्री मेथड बोलते हैं। वोल्टेज सिमेट्री मेथड पढ़ेंगे और एक कनेक्शन डिसकनेक्शन मेथड है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। मेथड 5 फिफ्थ मेथड है कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन मेथड। सी कनेक्शन, डी माने डिसकनेक्शन मेथड। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा रेसिस्टेंस है, इसको न्यूट्रल पॉइंट या नोडल मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ले लिए, फिर यहाँ पे दूसरा रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ तीसरा रेसिस्टेंस है। अब जो है यहाँ से एक रेसिस्टेंस यहाँ, फिर यहाँ से दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ, और यह जो है हमें बनाना है, यह A है और यह है B। A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। सबका वैल्यू जो है R ही हम लोग मान लेते हैं सुविधा के लिए। अब यहाँ पर देखना है कि ऐसे मेथड में हम लोग क्या करते हैं।
तो ऐसे मेथड के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इमेजिन करते हैं बैटरी को कनेक्ट करना। तो जैसे ही बैटरी हम लोग इमेजिन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा करंट आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। अब फिर बैटरी पे उतना ही करंट चाहिए, तो ऊपर वाले ब्रांच वाले करंट तो इधर आ गए। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं I करंट आया, इधर गया हमारा I2, इधर गया हमारा I1। अब I2 यहाँ से आया तो इधर मान लो I0, तो इधर गया I2 माइनस I0। अब I0 करंट यहाँ पे आ गया, इधर से करंट I1 आ गया, और इस ब्रांच से हमें करंट चाहिए कितना, I2 इधर गया है तो इस ब्रांच से हमें I2 चाहिए, यहाँ पे I2 चाहिए, इधर से हमारा आ रहा है I2 माइनस I0। तो इस ब्रांच से इनकमिंग करंट जो है कितना होना चाहिए, या इसका कुछ करंट इधर हमारा आएगा, या हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर तो I2 चाहिए, ये फिक्स है। अब इस ब्रांच में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर KCL अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इनकमिंग करंट का डायरेक्शन I0 होना चाहिए। इसका मतलब I0 करंट इधर से आया, इधर चला गया, और इधर I1 है तो ये I1 करंट यहाँ आ गया और I1 यहाँ B पे मिल गया, I1 प्लस I2 मिलकर के पुनः I हो गया सर्किट में। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। तो C को हम लोग देख रहे हैं कि ये फिजिकली कनेक्टेड है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इस जंक्शन पे न तो करंट हमारा इधर जा रहा है C से B की ओर, करंट का कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक सीधे इधर से आया और इधर चला गया, इसलिए इस कनेक्शन को हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्शन डिस्कनेक्टिंग मेथड के तहत इस कनेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान करके, इनइफेक्टिव मान करके, इलेक्ट्रिकली इनइफेक्टिव वर्ड यूज करेंगे और इसको जो है डिस्कनेक्ट कर देंगे। ऐसे जैसे ही यह डिस्कनेक्ट हो गया, तब हमारा यह R और यह R जो है ये दोनों सीरीज में, उसके बाद यह इसके साथ पैरेलल में, फिर उसके बाद यह और यह हमारा सीरीज में, और फिर ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों ब्रांच किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरेलल में। तो अब जो यह डायग्राम है, तो यह डायग्राम रिड्यूस हो जाएगा इस डायग्राम में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डायग्राम रिड्यूसेस टू द गिवन नेटवर्क reduces to, या फिर हम लोग इसको C मान लिए हैं तो इसको D मान लो, इसको E मान लो। अब यह जो है CD लेकर के बना सकते हैं हम लोग इसको। तो एक तो बनाने का तरीका है कि आप डायग्राम टू डायग्राम बनाते जाए क्वेश्चन का सलूशन, दूसरा है कि लैंग्वेज के रूप में लिखते जाए इसको। तो रिड्यूस इसको हम लोग कर देंगे। अब देखिए रिड्यूस करके यह हो गया आपका A टर्मिनल, ये दोनों जो है R और R मिलकर के सीरीज में 2R हो गया, या B टर्मिनल। अब A से ऊपर में यह हो गया R, ये जो ब्रांच है ये ब्रांच भी R है, और ये दोनों R मिलकर के 2R हो गए यहाँ पे पैरेलल में 2R, और फिर ये ब्रांच जो है इधर आपका यह हो गया R, इसमें रिड्यूस हो गया। अब यह जो है पुनः रिड्यूस हो जाएगा, R और 2R जो है वो पैरेलल में। तो अगले स्टेप में A और B, यह हो गया 2R, यह हो गया आपका R, और ऊपर वाला ब्रांच R और 2R दो पैरेलल में है, तो दोनों का प्रोडक्ट R 2R डिवाइडेड बाई दोनों का सम एक कट जाएगा, तो 2R/3, तो यह 2R/3 आ गया। अब यह हो गया R, अगले स्टेप में यह रिड्यूस हो जाएगा। अब यह तीनों का तीनों सीरीज में है, तो यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया 2R, और ये तीनों सीरीज में है, तो R प्लस R प्लस 2R/3, तो यह 3R 3R 6R to 8R/3, 8R/3 आ गया ऊपर का ब्रांच का। तो यह जो है ऊपर का इक्विवेलेंट जो है 8R/3। अब 8R/3 और 2R जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट अब हम लोग निकाल लेंगे। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 8R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 8R/3 प्लस 2R। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यह हो गया 16R/3 और डिवाइडेड बाई यह हो गया 8 और 6 14R/
यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, आर बाई 3 कट जाएगा, ये स्क्वायर से ही कट गया, तो 16 आर बाई 14 8 7, तो 8/7 आर फाइनली आ गया। तो अब इस दोनों रिड्यूस हो जाएगा हमारा इस फॉर्मेट में, और यहाँ पर इस दोनों का रिजल्टेंट हो गया इक्विवेलेंट हमारा कितना 8r/7। तो इस तरह एक तरीका यह है हम लोग को कि विथ डायग्राम हम लोग रिड्यूस कर करके बना देंगे फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर दूसरा तरीका है कि इसको अल्फाबेटिकल लेटर में लिख करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो लेटर में लिख करके कैसे बना सकते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ताकि एग्जाम में आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड को आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए DCE जो ब्रांच था, इस ब्रांच का दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, सी से डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, तो हम लोग DE अपर DE लोअर लिख सकते हैं। तो RDE लोअर बराबर हो गया R प्लस R2R। अब उसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RDE, D और E के बीच इक्विवेलेंट, तो यह 2R और R पैरेलल में है, तो R इंटू 2R/3R इज इक्वल टू 2R/3 हो गया। अब RDE जो है इस ADEB, तो R इक्विवेलेंट ADEB अपर ब्रांच, तो ये तीनों R प्लस 2R/3 प्लस R, यह हो गया हमारा मिल करके आपका 8R/3 सीरीज में। अब उसके बाद RAB केवल निकालना है, तो R यह सीरीज R पैरेलल, तो AB के क्रॉस अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच, तो RAB बराबर हो जाएगा RADEB इंटू RAB लोअर डिवाइडेड बाई RADEB प्लस RAB लोअर दोनों का, तो यह हो गया 8R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 8R/3 प्लस 2R। ये फाइनली काट पुट कीट करके आ गया 8R/7। तो ये तरीका हो गया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस केस में हम लोग को केवल इमेजिन करके जाना है कि कौन कैसे सोल्व हो रहा है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है इस मेथड में। पहले हम लोग क्या करेंगे, DE लोअर ब्रांच का निकाल लिए, ये दोनों सीरीज, फिर यह सीरीज DE के साथ पैरेलल है, तो ये DE का इक्विवेलेंट निकल गया, ये पैरेलल सीरीज का। फिर जो है ADEB जो है अपर ब्रांच, इसका तीनों का सीरीज निकल गया। फिर वह AB लोअर ब्रांच यह कहलाएगा या मेन ब्रांच कहलाएगा, यह 2R और यह अपर ब्रांच दोनों मिल करके जो है आपका किस कॉम्बिनेशन में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन AB के क्रॉस निकाल देंगे। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। उसको आपको ट्राई करना है। CMD मेथड का ही है नेक्स्ट क्वेश्चन।
यह ए है और यह बी है। ए और बी के क्रॉस निकालना है। स्मॉल आर इस बार मान लेते हैं हम लोग, सबका वैल्यू स्मॉल आर है सिस्टम। कैपिटल आर भी मान सकते हैं। जनरली एक क्वेश्चन में स्मॉल आर इक्वल रेसिस्टेंस लिया जाता है। सी डी ई एफ, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ए एंड बी के क्रॉस। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across AB। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, करंट को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न हम लोग को यूज करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। एक करंट इधर, एक करंट इधर, जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर आएगा और फिर बचा हुआ करंट इस ब्रांच में जितना जाएगा फिर वही करंट यहाँ आ गया। तो यहाँ पर फिर कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे ऐसे। तो या तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्कनेक्ट कर लीजिए या फिर ऐसे ही डिस्कनेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट हम लोग I1 लिए और इस ब्रांच में I2, तो इस ब्रांच में भी I2, तो टोटल करंट हो गया हमारा इनकमिंग 2I2 प्लस I1। टोटल आउटगोइंग भी हो जाएगा 2I2 प्लस I1। अब I2 से यहाँ पे I0 इधर आया, फिर इधर गया, इधर I2 माइनस I0, फिर इधर आ गया। इधर का जो करंट आया यहाँ से फिर I0 ले लो, I0 डैश मान सकते हो, ये I2 माइनस I0, फिर ये करंट इधर आया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर फिर इधर चला गया। फिर यह करंट I1 जो है यहाँ से I1 आ गया, यहाँ से I2 आ गया, यहाँ से I2 आ गया, पुनः 2I2 प्लस I1 आ गया। तो इस O पॉइंट पर जो है ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हम लोग और यह डिस्कनेक्ट कर दिए। अब देखिए अपर वाला ब्रांच जिस तरह पहले लिखे हैं उसी तरह हम लोग एक बार रिपीट करेंगे लोअर वाले ब्रांच के। तो ये पूरे अपर वाले ब्रांच का आया था 8R/3, उसी तरह इस लोअर का आ जाएगा 8R/3, 8R/3, 8R/3 और यह 2R तीनों मिलकर के हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो निकालेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पहले RCOD, इस ब्रांच का R प्लस R, स्मॉल r प्लस R यानी 2R, RCD, तो यह हो गया दोनों का प्रोडक्ट यानी R, दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट ले लीजिए, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R, एक कट जाएगा तो 2R/3। अब जो है RACDB, तो यह हो गया आपका R प्लस 2R/3 और प्लस R तो मिल करके हो गया यह 8R/3। अब 8R/3 के बीच यह लाइन देखिए RAOB, तो यह आपका R और R 2R आ जाएगा। उसके बाद लोअर ब्रांच में आप आइए, तो लोअर ब्रांच में लिख सकते हैं हम लोग RFOE, तो यह हो जाएगा R प्लस R 2R। फिर लिखेंगे RFE, तो FE जब लिखेंगे तो यह ब्रांच और यह ब्रांच पैरेलल में है, तो 2R इंटू R/3R, तो यह हो गया 2R/3। अब फिर AFEB, तो RAFEB, तो यह हो जाएगा आपका R प्लस 2R/3 प्लस R यानी 8R/3। अब यह ब्रांच और यह ब्रांच, अपर ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लिखेंगे सिंस RACDB, RAOB एंड
आर ए एफ ई बी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में देयरफॉर, अब पैरेलल में है तो हम लोग ऐड कर देंगे इसको। तो पैरेलल का जो 3 का रूल है उस रूल से भी आप निकाल सकते हैं, या 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 करके भी बना सकते हैं। तो 1/r AB लिखेंगे इज इक्वल टू 1/r ACDB प्लस 1/r AOB प्लस 1/r AFEB। अब जो है वैल्यू पुट करेंगे 1/r AB इक्विवेलेंट 1/r ACB, तो r ACDB 8r/3 है तो यह हो जाएगा 3/8r प्लस 1/AOB 2r है तो यह 1/2r प्लस यह हो जाएगा 8r/3 तो यह भी हो जाएगा 3/8r। अब इसका LCM देख लीजिए, तो LCM हो गया 8r तो यह हो गया 3 प्लस यहाँ 4 × 4 प्लस 3 तो यह हो गया 10/8r। तो देयरफॉर RAB बराबर हो जाएगा 8r/10 यानी 4r/5। सो दिस इज योर आंसर। तो ये फाइनली आंसर हो गया हम लोग का इस सर्किट का। अब जो है कुछ क्वेश्चंस इस पे आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है घर पे, जिसमें हम लोग सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको उसके बाद पॉइंट पोटेंशियल मेथड, उसके बाद कनेक्शन डिसकनेक्शन मेथड सब मिक्स होगा। वोल्टेज सिमेट्री मेथड अभी मिक्स नहीं होगा क्योंकि KCL KVL के अच्छे प्रैक्टिस के अल्टरनेट फॉर्म में हम लोग वोल्टेज सिमेट्री मेथड यूज करते हैं, फिर उसकी क्वेश्चन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर स्टार डेल्टा मेथड है, मेश मेथड है, प्रॉब्लम्स है आपके प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है A और B के अक्रॉस आपको निकालना है। लिख देते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB, A and B if each resistance is R, यानी प्रत्येक का वैल्यू R है। A और B के क्रॉस निकालना है। दूसरा A और B यहाँ है, AB के क्रॉस निकालना है। तीसरा A और B के क्रॉस निकालना है।
ए है, ए और बी के क्रॉस निकालना है। फिफ्थ के क्वेश्चन हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ए और बी के क्रॉस निकालना है। ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो इस 7 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करके आपको आना है कल के क्लास में। ये 7 क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस आपको निकालना है। और तब इसके बाद हम लोग जो है इसमें आपका सीरीज और पैरेलल यूज करना है। सीरीज पैरेलल है, मिक्स्ड है, वेटेड स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है। कल वेटेड स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन दिए थे, तो आपको यूज करके बनाना है।